हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है आर्टीरियल सिस्टम। तो आर्टीरियल सिस्टम क्या होता है? आर्टरीज का सिस्टम। तो अगर हम बात करें आर्टरीज की, तो आर्टरीज क्या हैं? आर्टरीज ब्लड वेसल्स होती हैं। तो ब्लड वेसल्स में और कौन कौन सी वेसल्स शामिल होती हैं? ब्लड वेसल्स में आर्टरीज शामिल हैं, वेन्स शामिल हैं और इसके अलावा कैपिलरीज शामिल हैं। तो अगर हम फंक्शन ऑफ आर्टरीज की बात करें तो आर्टरीज का क्या फंक्शन है? आर्टरीज हार्ट से ब्लड लेके जाता है तमाम टिश्यूज की तरफ, और कौन सा ब्लड होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, सिवाय पल्मोनरी आर्टरी के, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं हार्ट से लंग्स की तरफ ऑक्सीजनेशन के लिए। तो इसका मतलब है ज्यादातर आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो कि हार्ट से ट्रांसफर होता है ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी की तरफ, सिवाय पल्मोनरी आर्टरी के। तो अगर हम बात करें पल्मोनरी ट्रंक की कि पल्मोनरी ट्रंक क्या होती है, तो राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी ट्रंक इमर्ज करती है, जो कि तकसीम हो जाती है लेफ्ट और राइट पल्मोनरी आर्टरी में। अब ये आर्टरीज जाएंगी, राइट और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरीज जाएंगी राइट और लेफ्ट लंग की तरफ, ताकि ब्लड ऑक्सीजनेट हो जाए। अब अगर हम बात करें जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो कैसे आर्टरीज के थ्रू जाता है थ्रू आउट द बॉडी। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से एक बड़ी आर्टरी निकलती है जिसको कहते हैं एओर्टा, और एओर्टा जब ऊपर की तरफ मूव करती है तो ये मजीद तकसीम होती है। तो जब ये हार्ट से निकलती है तो इस डायग्राम की मदद से हम देखते हैं, तो जब एओर्टा इस जगह ऊपर की तरफ मूव करता है तो वो एओर्टिक आर्च बना देता है, और एओर्टिक आर्च लेफ्ट की तरफ मूव करके फिर नीचे की तरफ आ जाती है। तो जो अपर पोर्शन में एओर्टा जब डिवाइड करता है तो वो 3 ब्रांचेस बनाता है, यानी 3 आर्टरीज बनाता है। और वो कौन कौन सी हैं? वो हैं इननोमिनेट, सबक्लेवियन और कैरोटिड आर्टरी। और ये आर्टरीज ब्लड सप्लाई करती हैं हेड रीजन में, नेक रीजन में, आर्म्स और शोल्डर रीजन में। अब जब एओर्टा नीचे की तरफ डिसेंड करता है और थोरिक्स रीजन में पहुंचता है, यानी इस रीजन में पहुंचता है, तो इसको कहते हैं थोरेसिक एओर्टा। और थोरेसिक एओर्टा मजीद सब डिवाइड करके मजीद ब्रांचेस बनाता है ताकि ब्लड सप्लाई हो बाकी के हिस्सों में। तो अगर हम बात करें कोरोनरी आर्टरीज की, तो कोरोनरी आर्टरीज ब्लड सप्लाई करती हैं हार्ट के मसल्स को। इसके बाद अगर हम बात करें रिब्स की कि रिब्स को कौन सी आर्टरीज जाती हैं, तो रिब्स को इंटरकोस्टल आर्टरीज सप्लाई करती हैं ब्लड। इसके बाद अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम को सिलियक आर्टरी और सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी जाती हैं, जो कि ब्लड सप्लाई करती हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के मुख्तलिफ हिस्सों में। और सिलियक आर्टरी और सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी के अलावा गैस्ट्रिक आर्टरी भी स्टमक की तरफ जाती है, जो कि स्टमक को ब्लड सप्लाई करती है। अब अगर हम बात करें लिवर की, तो लिवर को ब्लड सप्लाई करती है हेपेटिक आर्टरी, और रीनल आर्टरी जाती हैं किडनीज की तरफ। इसके अलावा रिप्रोडक्टिव सिस्टम को गुनेडल आर्टरीज ब्लड सप्लाई करती हैं, और गुनेडल आर्टरीज के बिल्कुल नीचे इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी मौजूद होती हैं, जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम के बाकी के पार्ट्स यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम को ब्लड सप्लाई करती हैं। अब जब एओर्टा मजीद नीचे की तरफ आता है तो वो डिवाइड कर जाता है 2 कॉमन इलियक आर्टरीज में, और कॉमन इलियक आर्टरीज मजीद डिवाइड करके इंटरनल इलियक आर्टरी और एक्सटर्नल इलियक आर्टरी बनाती है। तो जो इंटरनल इलियक आर्टरी होती है वो हिप रीजन को ब्लड सप्लाई करती है, और जो एक्सटर्नल इलियक आर्टरी है वो फीमोरल आर्टरी बना देती है, और फीमोरल आर्टरी अपर थाई रीजन को ब्लड सप्लाई करती है। और मजीद इस रीजन में जब वो सब डिवाइड करती है तो वो ब्लड सप्लाई करती है नी रीजन को, और इसके अलावा एंकल और फुट को। तो इस तरह से आर्टीरियल सिस्टम में मौजूद मुख्तलिफ आर्टरीज ब्लड सप्लाई करती हैं मुख्तलिफ हिस्सों को, और सिवाय पल्मोनरी आर्टरी के आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड मौजूद होता है, जो कि बॉडी के हर टिश्यू और हर सेल के लिए ज़रूरी होता है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा आर्टीरियल सिस्टम के बारे में।